नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल ज्ञान चैनल पर। श्री कृष्ण की रासलीला का असली अर्थ क्या है? श्री कृष्ण की रासलीला भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की सबसे गहरी और रहस्यमयी लीलाओं में से एक मानी जाती है। पहली नजर में यदि कोई व्यक्ति रासलीला को केवल एक नृत्य या प्रेम की कहानी समझे, तो वह इसके वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ को समझ नहीं पाएगा। रासलीला के भीतर प्रेम, भक्ति, समर्पण, अहंकार का त्याग, आत्मा और परमात्मा का संबंध तथा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण जैसे अत्यंत गहरे संदेश छिपे हुए हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णित रासलीला को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि श्री कृष्ण का जीवन केवल ऐतिहासिक घटनाओं का संग्रह नहीं है। उनकी प्रत्येक लीला के पीछे एक आध्यात्मिक संदेश बताया गया है। बाल लीला हो, गोवर्धन लीला हो, कालिया नाग का दमन हो या रासलीला, हर प्रसंग मनुष्य को अपने भीतर देखने का अवसर देता है। रासलीला का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा के प्रति पूर्ण प्रेम और समर्पण। वृंदावन की गोपियों को केवल सामान्य अर्थ में स्त्रियों के रूप में देखने के बजाय भक्ति परंपरा में उन्हें उन जीवात्माओं के प्रतीक के रूप में समझाया जाता है जिनका मन संसार की आसक्तियों से ऊपर उठकर भगवान में पूरी तरह लग जाता है। जब मनुष्य का मन धन, प्रतिष्ठा, अहंकार, मोह और सांसारिक इच्छाओं से हटकर ईश्वर में स्थिर होता है, तब उसके भीतर जिस प्रेम का जन्म होता है, वही रासलीला के आध्यात्मिक संदेश का केंद्र माना जाता है। रासलीला क्या है? रासलीला का वर्णन मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में मिलता है। वृंदावन में शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया। भगवान की बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां उनके पास पहुंची। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। गोपियों का कृष्ण के पास जाना केवल बाहरी घटना नहीं है। भक्ति परंपरा में इसे आत्मा का परमात्मा की ओर आकर्षित होना माना गया है। जिस प्रकार बांसुरी की ध्वनि सुनकर गोपियों का मन कृष्ण की ओर खींच गया, उसी प्रकार जब मनुष्य के भीतर ईश्वर की पुकार जागती है, तो उसे संसार की अनेक वस्तुओं में पहले जैसा आनंद नहीं मिलता। उसके भीतर एक प्रश्न उठता है, मैं वास्तव में कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे सच्ची शांति कहां मिलेगी? यही भीतर की पुकार आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बन सकती है। बांसुरी का रहस्य। श्री कृष्ण की रासलीला को समझने में बांसुरी का प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है। बांसुरी स्वयं कोई धुन नहीं बनाती, उसके भीतर कुछ अपना नहीं होता, वह पूरी तरह खाली होती है। जब कृष्ण उसमें प्राण फूंकते हैं, तभी मधुर संगीत उत्पन्न होता है। भक्ति की दृष्टि से यही मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। जब तक मनुष्य का मन मैं और मेरा से भरा रहता है, तब तक उसमें ईश्वर के लिए स्थान कम रहता है। लेकिन जब मनुष्य अपने अहंकार को धीरे धीरे खाली करता है और कहता है, हे प्रभु, अब मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, तब उसका जीवन बांसुरी की तरह बन सकता है। इसीलिए कृष्ण की बांसुरी हमें सिखाती है कि ईश्वर के हाथों में स्वयं को सौंपना कमजोरी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति है। गोपियां किसका प्रतीक हैं? रासलीला की गोपियों को भक्ति साहित्य में परम भक्तों के रूप में देखा जाता है। उनके लिए कृष्ण केवल वृंदावन के एक सुंदर युवक नहीं थे, कृष्ण ही उनके जीवन का केंद्र थे। उनका प्रेम किसी सांसारिक लाभ के लिए नहीं था। वे कृष्ण से धन नहीं मांगती थीं, वे राज्य नहीं मांगती थीं, वे प्रसिद्धि नहीं मांगती थीं। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कृष्ण का सान्निध्य। यही निष्काम भक्ति का एक महत्वपूर्ण रूप है। आज हमारा प्रेम अक्सर किसी ना किसी अपेक्षा से जुड़ा होता है। हम किसी से प्रेम करते हैं तो बदले में प्रेम चाहते हैं, सम्मान देते हैं तो सम्मान चाहते हैं, किसी की सहायता करते हैं तो बदले में कुछ मिलने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन भक्ति का आदर्श कहता है, प्रेम वह है जिसमें पाने से अधिक देने की भावना हो, और परम भक्ति वह है जिसमें भक्त भगवान से भगवान को छोड़कर कुछ नहीं मांगता। रासलीला और अहंकार का अंत। रासलीला का एक बहुत गहरा संदेश अहंकार से जुड़ा हुआ है। भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा केवल बाहरी संसार नहीं है, सबसे बड़ी बाधा मनुष्य का अपना अहंकार है। मैं बहुत बड़ा हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं।
भगवान मेरे कारण प्रसन्न हैं। जब ऐसी भावना पैदा होती है तो भक्ति में भी अहंकार प्रवेश कर सकता है। रास लीला की कथाओं में भगवान श्री कृष्ण का कभी प्रकट होना और कभी अंतर्धान होना भक्त को यह समझाने वाला प्रतीक माना जाता है कि ईश्वर को अपने अहंकार से बांधा नहीं जा सकता। भगवान को पाने के लिए केवल प्रेम पर्याप्त नहीं, प्रेम के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। श्री कृष्ण सभी के साथ कैसे हैं? रास लीला का एक अद्भुत पक्ष यह है कि परंपरा में कृष्ण को प्रत्येक गोपी के साथ उपस्थित बताया गया है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह निकाला जाता है कि परमात्मा किसी एक व्यक्ति के नहीं है, ईश्वर हर जीव के भीतर उपस्थित है। सूरज जिस प्रकार अनेक घरों पर समान रूप से प्रकाश डालता है, उसी प्रकार परमात्मा का प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। मनुष्य अक्सर सोचता है, भगवान मुझे क्यों नहीं सुनते? लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से प्रश्न यह भी हो सकता है, क्या मैं भगवान को सुनने के लिए अपने मन को शांत कर रहा हूं? कृष्ण सभी के निकट हैं, लेकिन हमारा मन संसार की आवाजों में इतना उलझा रहता है कि हमें उनकी उपस्थिति अनुभव नहीं होती। रास का अर्थ केवल नृत्य नहीं, रास शब्द को केवल नृत्य के अर्थ में समझना अधूरा होगा। रास लीला को भक्त और भगवान के बीच दिव्य प्रेम की लीला के रूप में देखा जाता है। यहाँ नृत्य एक प्रतीक बन जाता है। एक ओर भगवान है और दूसरी ओर असंख्य जीवात्माएं। जीवन का पूरा संसार भी एक प्रकार के नृत्य जैसा दिखाई देता है। हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है। कोई सुख में है, कोई दुख में, कोई सफलता के पीछे भाग रहा है, कोई धन के पीछे, कोई संबंधों में उलझा है, कोई प्रसिद्ध चाहता है। लेकिन इस पूरे नृत्य के बीच यदि मनुष्य का केंद्र भगवान बन जाए तो उसका जीवन आध्यात्मिक अर्थ प्राप्त कर सकता है। राधा का आध्यात्मिक महत्व, राधा कृष्ण का नाम भारतीय भक्ति परंपरा में एक साथ लिया जाता है। राधा को कृष्ण के प्रति सर्वोच्च प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। उनका प्रेम किसी सांसारिक अधिकार की मांग नहीं करता। राधा का भाव है, कृष्ण मेरे हैं से भी आगे बढ़कर मैं कृष्ण की हूं। यह अंतर बहुत गहरा है। जब हम कहते हैं भगवान मेरे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अधिकार की भावना आ सकती है। लेकिन जब भक्त कहता है मैं भगवान का हूं, तो उसमें समर्पण की भावना होती है। यही रासलीला के आध्यात्मिक संदेश की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। रासलीला हमें प्रेम क्या सिखाती है? आज प्रेम को अक्सर आकर्षण, इच्छा और अधिकार से जोड़ दिया जाता है। लेकिन कृष्ण की रासलीला को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर प्रेम का अर्थ बिल्कुल अलग दिखाई देता है। सच्चे प्रेम में स्वार्थ कम होता है। सच्चे प्रेम में अधिकार कम और समर्पण अधिक होता है। सच्चे प्रेम में ईर्ष्या कम और शुभकामना अधिक होती है। सच्चे प्रेम में मुझे क्या मिलेगा से ज्यादा मैं क्या दे सकता हूं होता है। और भगवान के प्रति प्रेम में तो भक्त की सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि उसका मन निरंतर भगवान की स्मृति में लगा रहे। रासलीला और संसार का मोह, गोपियों का कृष्ण की ओर जाना, इस बात का भी प्रतीक माना जाता है कि मनुष्य को एक दिन संसार की अस्थायी वस्तुओं से ऊपर उठना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अपने परिवार या जिम्मेदारियों को छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ है कि जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने भीतर यह समझ विकसित करे कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। धन आज है, कल नहीं भी हो सकता। यौवन आज है, कल नहीं रहेगा। प्रसिद्धि आज है, कल कोई और प्रसिद्ध हो सकता है। शरीर भी स्थायी नहीं है, लेकिन आत्मा और परमात्मा का संबंध भक्ति परंपरा में शाश्वत माना गया है। रासलीला इसी शाश्वत संबंध की ओर संकेत करती है। कृष्ण का अंतर्धान क्या सिखाता है? रासलीला में कृष्ण का अंतर्धान होना भक्त के लिए अत्यंत गहरा संदेश माना जाता है। जब भगवान दूर होते हैं, तब भक्त को उनकी वास्तविक कीमत समझ आती है। जब सब कुछ आसानी से मिल रहा हो, तब मनुष्य अक्सर उसकी कद्र नहीं करता। लेकिन जब प्रिय वस्तु दूर हो जाती है, तब उसकी याद और भी गहरी हो जाती है। भक्ति में इसे विरह भाव कहा जाता है। विरह केवल दुख नहीं है। भक्ति परंपरा में विरह भगवान की स्मृति को और गहरा करने वाला भाव माना गया है। जब भक्त को भगवान दिखाई नहीं देते, तब भी उसका मन भगवान को याद करता रहता है। इस प्रकार कभी कभी दूरी भी प्रेम को गहरा कर देती है।
आज के मनुष्य के लिए रासलीला का संदेश, आज मनुष्य के पास सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन मन की शांति कम होती जा रही है। मोबाइल है, इंटरनेट है, मनोरंजन है, धन कमाने के साधन हैं, लेकिन फिर भी मन बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य बाहरी सुखों को बढ़ाता जा रहा है, लेकिन भीतर की शांति को भूलता जा रहा है। रासलीला हमें भीतर की ओर लौटने का संदेश देती है। अपने मन से पूछिए, क्या मेरी खुशी केवल परिस्थितियों पर निर्भर है? क्या मेरा मन हर समय किसी न किसी इच्छा के पीछे भागता रहता है? क्या मैं दूसरों से तुलना करके परेशान होता हूं? क्या मैं अपने जीवन में ईश्वर के लिए समय निकालता हूं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से दिया जाए, तो व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को समझना शुरू कर सकता है। रासलीला और मन की एकाग्रता, गोपियों का कृष्ण के प्रति पूर्ण आकर्षण हमें एकाग्रता का संदेश भी देता है। हमारा मन एक समय में अनेक दिशाओं में भागता रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का दुख, कभी किसी व्यक्ति से शिकायत, कभी धन की चिंता, कभी सम्मान की इच्छा। ऐसा मन शांत कैसे होगा? भक्ति का मार्ग कहता है, मन को किसी उच्च और पवित्र केंद्र से जोड़ो। कृष्ण का नाम, भगवान की कथा, ध्यान, प्रार्थना और सत्संग मन को धीरे धीरे एक दिशा दे सकते हैं। रासलीला का सबसे बड़ा रहस्य रासलीला का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है कि भगवान को पाने के लिए मनुष्य को अपने भीतर से मैं को कम करना पड़ता है। जब तक मनुष्य कहता है, मेरी इच्छा सबसे महत्वपूर्ण है, तब तक समर्पण अधूरा रहता है। लेकिन जब वह कहता है, हे कृष्ण, जो भी परिस्थिति आपने दी है, उसमें मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, तब भक्ति का भाव गहरा होने लगता है। रासलीला हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन की जिम्मेदारियों से भाग जाओ। यह हमें सिखाती है कि जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपने हृदय का केंद्र भगवान को बनाओ। रासलीला को गलत दृष्टि से क्यों नहीं देखना चाहिए? रासलीला का वर्णन अत्यंत आध्यात्मिक संदर्भ में किया गया है, इसीलिए इसे सामान्य सांसारिक प्रेम या भौतिक संबंधों के स्तर पर समझना इसके संदेश को सीमित कर देता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में उनके दिव्य स्वरूप, भक्ति और प्रतीकात्मक अर्थ को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए रासलीला का उद्देश्य सांसारिक इच्छाओं को बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रेम को शुद्ध और ईश्वर केंद्रित समझने की प्रेरणा देना है। कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं? श्री कृष्ण का जीवन एक अद्भुत संतुलन सिखाता है। वे बचपन में खेलते हैं, वे बांसुरी बजाते हैं, वे गोवर्धन उठाते हैं, वे मित्रता निभाते हैं, वे अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं, और साथ ही वे मनुष्य को कर्म, भक्ति और धर्म का मार्ग बताते हैं। इसलिए कृष्ण केवल त्याग का संदेश नहीं देते, वे कहते हैं कि संसार में रहो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन अपने भीतर भगवान को मत भूलो। रासलीला इसी संदेश को प्रेम के माध्यम से समझाने वाली एक महान लीला है। रासलीला का संदेश अपने जीवन में कैसे अपनाएं? यदि हम वास्तव में रासलीला से कुछ सीखना चाहते हैं, तो कुछ बातें अपने जीवन में उतार सकते हैं। पहली, अहंकार कम करें। दूसरी, प्रेम में स्वार्थ कम करें। तीसरी, दूसरों से तुलना करना छोड़ें। चौथी, भगवान का स्मरण करें। पांचवी, अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं। छठी, सुख दुख में संतुलित रहने का प्रयास करें। सातवीं, मन को बार बार भगवान की ओर लौटाएं। और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान से केवल चीजें मांगने के बजाय भगवान को अपने जीवन का आधार बनाने का प्रयास करें। अंतिम संदेश, श्री कृष्ण की रासलीला केवल वृंदावन की एक सुंदर कथा नहीं है, यह भक्त और भगवान के संबंध का एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। गोपियां उस मन की तरह हैं जो संसार की हजारों इच्छाओं के बीच भी अपने वास्तविक प्रिय को खोजता है। बांसुरी उस खाली मन का प्रतीक है जो अहंकार से मुक्त होकर भगवान के हाथों में स्वयं को सौंप देता है। कृष्ण परम सत्य और परम प्रेम के केंद्र हैं। रास का नृत्य जीवन के उस आध्यात्मिक नृत्य का प्रतीक है जिसमें जीवात्मा अपने परम स्रोत की ओर लौटना चाहती है। इसलिए रासलीला का संदेश यह नहीं कि संसार को छोड़ दो, बल्कि संदेश यह है, संसार में रहो, लेकिन अपने हृदय को संसार का गुलाम मत बनने दो। प्रेम करो, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं। कर्तव्य निभाओ, लेकिन अहंकार के लिए नहीं। सफलता पाओ, लेकिन स्वयं को सफलता से बड़ा मत समझो। और सबसे बढ़कर, अपने जीवन के हर सुख दुख में श्री कृष्ण का स्मरण बनाए रखो, क्योंकि जब मनुष्य का मन
भगवान से जुड़ जाता है, तब उसके लिए जीवन की परिस्थितियां बदलें या न बदलें, उसके भीतर देखने का नजरिया बदल जाता है। यही रासलीला का सबसे सुंदर संदेश है। जहां प्रेम में स्वार्थ समाप्त होता है, वहां भक्ति शुरू होती है। और जहां भक्ति पूर्ण समर्पण बन जाती है, वहां भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिटने लगती है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रियल ज्ञान को सब्सक्राइब करें।